वालेकुम। आप सभी को आदाब। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद संत कबीर नगर ज़िले के अज्ञात छाता में, जो यहाँ एक मुक़द्दस परहेज़गार बुज़ुर्ग हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन शाह की दरगाह है। और हम इस रास्ते से गुज़र रहे थे, सोचे हज़रत की ज़ियारत करूं। अभी हम लोग एंट्री किए हैं और फातिहा भी पढ़े हैं। सोचे कुछ आप तक दिखाने के लिए कुछ मैं यहाँ की बातें शेयर करूं, तो मैं चलता हूं। देखिए भी कुछ लोग मिलते हैं तो मैं उनसे जानकारी भी लूँगा, और जो जानकारी मुझे है वो मैं आप तक भी पहुँचाऊँगा। हज़रत सूफ़ी साहब भी कोशिश करते हैं, कोई मिलेंगे तो उनसे बात करूँगा, वरना मैं भी बताऊँगा। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस दरगाह पे हाज़िरी दिए हैं। देखिए हमारे चाचा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और चाचा कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा। और हम लोग इधर आए थे, सोचे कि हजरत से मुलाकात करूं, उससे कुछ ज़ियारत भी हो जाए। तो ये हजरत सूफ़ी निज़ामुद्दीन अमरडोहा वाले जो हाँ, हैं, पहले अमाडो हम पढ़ा है। हाँ अमरडोहा पढ़ा है, तो ये उन्हीं की दरगाह है। हाँ, उन्हीं का है। अच्छा अच्छा। तो ये इनका वसाल कब हुआ था? इनका वो साल तो बाबू अब सन तारीख नहीं याद है, लेकिन 12वां 19 साल लगा है। यानी 2012 में हुआ था। हाँ। तो आप यहाँ ज़ियारत करने आए हैं या नहीं, मैं यहाँ का खादिम हूँ। यहाँ खादिम हैं? अच्छा, आपका नाम क्या पड़ता है? अब्दुल हकीम, अच्छा, अब्दुल हकीम साहब। जिला संत कबीर नगर। जिला संत कबीर नगर है ये। तो कुछ बातें इनके ज़िंदगी के विषय में आप जानते हैं? अब इनके जब से मुरीद हुआ हूँ, इनके बारे में मैं यही जानता हूँ और बचपना की कहा सुना हूँ कि ये जब इनकी उम्र बचपना था, जी बहुत कम, जैसे मदरसे में बच्चे छोटे जाते थे पढ़ने जी के जी लिए, जी उस समय में जब मदरसे पढ़ते थे, जी एक मरतबा अपने अम्मी से जिद किए, अम्मी जो है मुझे जो गुदरी खाने के मन कर रहा है। जी तो अम्मी ने इनके इजाज़त, जाओ फला खेत है। जी तो गए फला खेत में, तो वो जब टूट करके मुठा गुदरी ले गए, जी। तो बाजू वाला ने कहा ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बड़े अब्बा का है। अच्छा। तो 2-3 गुदरी खाए तो खखार के थूक दिए। जी और उसके बाद गए अम्मी से कहे, अम्मी वो खेत हमारा नहीं, फला आदमी कहा बाबू वो तो हमारा ना है, वो करे बगलिया वाला रहा। अच्छा, दूसरे में यानी खा लिए हाँ, थे? दूसरे में तोड़ लिए थे, बड़की अम्मा में। हाँ हाँ, बड़की अम्मा। भागते गए, बचपना का वक्त था, भागते गए बड़की अम्मा। मैं आया तो कहाँ बचवा, कहाँ भागत आए हैं, क्या बात है अम्मी एक मुठा गुदरी तोरे में तूल लिए, माफ़ कर दे। अरे बचवा और तूल लिए होते, माफ़ी कौन ज़रूरत है, बैठ पहले चाह पी। कहे अम्मी पहले माफ़ कर दे तब चाह पियेंगे। ये इनका हालात था। इतने बड़े परहेजगार हाँ, थे। इतने बड़े परहेजगार थे कि वो 2 अंगुली हाँ, गुदरी खाए, वो भी उल्टी कर दिए और माफ़ी तलब और वो भी अपना ही घराना हाँ, था। अपने ही घराना था, बड़े अम्मी थी। हाँ, बचपना के बचपना के आलम था। हाँ, ये उनकी ज़िंदगी था। जी, बचपना जी, के आलम से पढ़ाई के दौड़ से जब पढ़ते थे अशरफिया मुबारक जी को, जी, अशरफिया मुबारकपुर हाँ, से पढ़े हैं। जब पढ़ रहे थे, ये तो मदरसे की बात कर रहा हूँ, आम मदरसे घरेलू जैसे आने जाने अपनी उम्र की बात है। जी जब अशरफिया मुबारकपुर पढ़ते थे और बच्चे निकल कर शहरों में खेलने कूदने जाते, ये जी। सिर्फ अपने कमरे में बैठ करके सब जो है अपनी किताब जो है पढ़ाई के दौर में हदीस कुरान को वही याद करते याद थे। कर दीजिए। लोग इनको बच्चे चिटकाते थे, सूफी हो सूफी हो। अच्छा। जो हुजूर हाफिज मिल्लत इनके उस्ताद से एक बार शिकायत किए कि सारे बच्चे मुझको, वो पीठ ठोक करके हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कि सूफी आप हो। हाँ। तो उस दौर का ये इनको का लक़ब मिला सूफी का। सूफी का। इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। हाँ। हम लोग भी रास्ते में आए हैं जगह जगह, तो सूफी ऐसा साहब से नाम ऐसा से लोग संत जानते हैं। जी, फकीर खोजने में बहुत मुश्किल है इस बहुत वक्त में मुश्किल। मिल जाए। ये बहुत तकवे परहेजगार थे। देखिए अल्लाह के फजल करम से आप भी इनके मुरीद हैं, मैं भी इनके मुरीद हूँ। मैं भी जब 2008 में इनसे, मैं मुरीद हुआ था हाँ, और 2-3 इनके मरतबा तकवे हजरत से परहेजगारी पर ज़ियारत। बगैर खिलाफत के मैं इनको रूहानियत से मुरीद हो गया था। जी 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 इस सर नीचा करके चलते थे, किसी तरफ ताकते थे जी अलावा अपने अम्मा को किसी की तरफ इनकी निगाह नहीं उठती, बचपन से जी लेकर के जी आज तक पर्दा दुनिया से ले जी। गए। अल्लाह ने इनके अंदर परहेजगारी डाला था बहुत बहुत और आलिम भी थे। बहुत मुक्ति थी इनसे। जी जी जी। तो और यहाँ यहाँ पे हजरत
और ये सब जो मकानें बनी है, इमारत जो बनी है, ये रहने के लिए है। ये सब जो है उनके साहबजादे एक कमरे में रहते हैं, जी एक कमरे में मेहमान के आने जाने का इंतजाम है, जी एक कमरे में खादिम रहते हैं। जी। तो ये दरगाह है हजरत की, हाँ, हाँ? ये दरगाह है। अच्छा, तो मैं अगल बगल जो ज़मीनें जी, खरीद जी, जा जी। रही है, खरीदी जा रही है। हाँ, वो सब जगह आगे चल करके सब बनेगी। जी। हाँ, मदरसा बनेगा, मस्जिद मदरसा बनेगा। तो ये जो हम लोग हाईवे से आए हैं, तो हाईवे से ये 2 किलोमीटर दूर ये जो रास्ते हैं, अभी ये पक्का नहीं है, कच्चा नहीं, है। ये कच्चा है, वो होगा। अच्छा, अच्छा। इसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। हम्म। हाँ, बात सही है। देखिए, जनप्रतिनिधि लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके जो मुरीद हैं ये लाखों की तादाद में है। हाँ, लाखों नहीं है, हाँ। इनका बेमिसाल मुरीद बेमिसाल है, अनगिनत इनके मुरीद हैं, इनके जो कोने देश कोने के में अन्य ही- कोने कोने में हैं। हिंदुस्तान का अगर सूबा अलग जो है, जी। वहाँ सऊदी अरब तक इनके मुरीदीन हैं। इनके मुरीद हैं। हाँ, मक्का में है इनके मुरीदीन, मदीने में मुरीदीन है, और आज हिंदुस्तान सऊदी में है, सारे हिंदुस्तान में हाँ। इनको हर लोग जानते हैं। सब हिंदुस्तान है, गैर मुल्क जानते गैर हैं। मुल्क में भी लोग हिंदुस्तान तो जी, जी। मारिए गोली, गैरों मुल्क जानते गैर हैं। मुमालिक में भी लोग हाँ। इनको जानते हैं। यानी दुनिया के हर कोने कोने गोशे में इन्हें मशहूर है अच्छा, आलिम। तो ये इनके कितने बेटे हैं? ये एक लड़के हैं, एक लड़के हैं, हबीबुर रहमान साहब उन्हीं का हाँ, नाम है। अच्छा, अच्छा। पोते 3 हैं। पोते 3 हैं। हाँ। तो ये एक लड़की एक लड़का हुए थे, तब माशाअल्लाह। इनका अहलिया का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। हाँ। ये शादी फिर बनाए नहीं उसी वक्त। हाँ, हाँ। जमाने पहली शादी थी, उसी से हाँ। 2-3 बच्चे हुए में। हैं। हाँ, 2 बच्चे हुए तब फिर रिश्ता तो नहीं ये बना। जो हजरत मदरसा चलाते थे, वो मदरसा कुछ दूरी पे है ये भी? हाँ, यहाँ से जो है अमाडोभा गाँव है, हाँ, वो भी शहरों में से हाँ, है। हाँ, वहाँ चलता है। हाँ, वहाँ वो मदरसा अभी चल रहा है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। देखिए, ये दरगाह है, और आपने हम सबको भी बताया